टाइम एंड वर्क। आज हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ टाइम एंड वर्क। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days एंड बी alone कैन डू इट इन 30 days। इन हाउ मैनी डेज ए एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क। सबसे पहले टाइम एंड वर्क में जो हमें सीखनी होती है चीज़, वो होती है हमें एलसीएम लेना होता है। जो टाइम लिया गया होता है, जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स दिए होते हैं, जैसे यहाँ पे ए और बी किसी काम को कर रहे हैं, तो ऐसे ही हर क्वेश्चन में हमें फाइंड करना होता है कि टोटल वर्क, एलसीएम से यहाँ पे मतलब है टोटल वर्क, वो हमें सबसे पहले फाइंड करना है। सो यहाँ पे हमें दिया गया है ए वर्क करता है 20 डेज़ तक, बी वर्क करता है 30 डेज़ तक। तो ए और बी का हम जो है एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे हम दोनों का। तो एलसीएम का मैंने आपको यहाँ पे बेसिक मेथड बताया है, जैसे कि हमने ये 5th 6th क्लास में पढ़ा होता है। 20 और 30 का हम एलसीएम कैसे लेते हैं, पहले 2 से डिवाइड किया है 20 तक, फिर 30 तक, एंड फिर अगेन 2 से 10 और 2 से 15 तो डिवाइड नहीं होता है। सो हेयर नेक्स्ट वी हैव डन 3 to 5, बट ये नहीं होता है, तो 15 को हमने किया, यहाँ पे हमारा 5 आया। और जो भी हमारे पास ये मल्टीपल्स आते हैं 2 2 3 5, इनको हमने मल्टीप्लाई करके जो नंबर हमारे पास आता है वो हमारा होता है किसी भी क्वेश्चन का एलसीएम, या सिंपली बोलें तो टोटल वर्क ऑफ द क्वेश्चन। तो आगे हम बढ़ते हैं इसमें। जो हमारी एफिशिएंसी होती है, कार्य क्षमता, एफिशिएंसी होती है टोटल वर्क अपॉन टाइम, मतलब कुल कार्य अपॉन लिया गया कुल समय। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल वर्क है 60, और बी पहले हम देखेंगे ए से। ए द्वारा लिया गया समय 20 डेज़, सो 60 अपॉन 20, एफिशिएंसी आई हमारी 3। ऐसे ही हम इसको सेम रिपीट करेंगे 60 अपॉन 30, तो बी की एफिशिएंसी आई 2। इसका मतलब ये हुआ कि ए एक दिन में कार्य करता है 3, बी एक दिन का जो कार्य है वो है 2। ठीक है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इन हाउ मैनी डेज ए एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क। सो जब हमें टाइम निकालना होता है, तो टाइम का जो वैसे तो फॉर्मूला होता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, कुल कार्य और दोनों की एफिशिएंसी। जैसे यहाँ पे हमारे पास कुल कार्य था 60 और एफिशिएंसी हमने ली 3 और 2, जो कि हमारे पास थी ए और बी की एफिशिएंसी। तो 60 को डिवाइड किया हमने 5 से, तो हमारा आंसर आ गया 12 डेज़। सो एक बारी आप इस पूरे क्वेश्चन को फिर से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ से। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन हमने किया है, जिसमें बिल्कुल इजी मेथड से एलसीएम लेना बताया गया, फिर एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, दोनों का टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, और उसके बाद हमने क्वेश्चन में टाइम निकाला, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, कुल कार्य को हमने डिवाइड किया कार्य क्षमता से, जो ए और बी की थी 5, कुल कार्य था 60 को 5 से भाग किया, तो हमारे पास आंसर आया 12 दिन। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा 12 दिन में ए और बी दोनों इस कार्य को समाप्त कर देंगे। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का। साक्षी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days। तान्या इज़ 25% मोर एफिशिएंट देन साक्षी। The number of days taken by Tanya to do the same piece of work। तो क्वेश्चन में हमें दिया है कि साक्षी 20 दिन लेती है किसी कार्य को पूरा करने के लिए, और तान्या जो है 25% ज़्यादा एफिशिएंट है साक्षी से। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि साक्षी ज़्यादा समय लेती है और तान्या कम समय लेती है, क्योंकि तान्या की जो एफिशिएंसी है वो साक्षी से ज़्यादा है। तो जो एफिशिएंसी का हमें रेशो दिया है वो हमें परसेंटेज में दिया है, 25% मोर है तान्या की एफिशिएंसी साक्षी से।
सो यहाँ से हम पहले 25% को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। सो यहाँ पे हम 4 को सुपोज कर लेंगे साक्षी की फ्रैक्शन अपनी एफिशिएंसी, और 4 से 1 ज़्यादा मतलब 25% ज़्यादा। तो हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ तान्या आ जाएगी 5, ठीक है, और एफिशिएंसी ऑफ साक्षी आ गई 4। और क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि 20 डेज़ जो है वर्क करती है साक्षी, और उसकी एफिशिएंसी हमने निकाली थी 4। सो टोटल वर्क हमारे पास आ गया 80 है हमारे पास टोटल वर्क। सो टोटल वर्क हमने फाइंड कर लिया है। तो अब हमें सिर्फ जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि तान्या सेम वर्क को कितने दिनों में पूरा करती है। तो तान्या की एफिशिएंसी भी हमने पहले ही निकाली थी। सो 80 डिवाइडेड बाय 5 से हम इसको काटेंगे 5 से एक बारी, और 5 से पहले एक बारी, रिमाइंडर हमारे पास 3 बचेगा, ये बन जाएगा 30, और 5 × 6 30। तो यहाँ पे 16, नीचे 1, और हम यहाँ से कंक्लूड कर लेंगे 16 डेज में जो है तान्या इस कार्य को पूरा कर लेंगी। और इसके बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस वैल्यू होती हैं। जैसे 10% को हम 1/10 लिख सकते हैं, हम लिखते हैं 1/10, और 20% को 1/5, और 30% को 3/10, 40% 2/5, 50% 1/2, 60% 3/5, 75% 3/4। ऐसे ही कुछ आगे हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यूज़ है जो कि हमें किसी भी क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने में हेल्प करता है। सो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का। साक्षी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days. Tanya is 25% more efficient than Sakshi. The number of days taken by Tanya to do the same piece of work. तो क्वेश्चन में हमें दिया है कि साक्षी 20 दिन लेती है किसी कार्य को पूरा करने के लिए, और तान्या जो है 25% ज़्यादा एफिशिएंट है साक्षी से। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि साक्षी ज़्यादा समय लेती है और तान्या कम समय लेती है, क्योंकि तान्या की जो एफिशिएंसी है वो साक्षी से ज़्यादा है। तो जो एफिशिएंसी का हमें रेशो दिया है वो हमें परसेंटेज में दिया है, 25% मोर है तान्या की एफिशिएंसी साक्षी से। सो यहाँ से हम पहले 25% को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। सो यहाँ पे हम 4 को सुपोज कर लेंगे साक्षी की फ्रैक्शन अपनी एफिशिएंसी, और 4 से 1 ज़्यादा मतलब 25% ज़्यादा। तो हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ तान्या आ जाएगी 5, ठीक है, और एफिशिएंसी ऑफ साक्षी आ गई 4। और क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि 20 डेज़ जो है वर्क करती है साक्षी, और उसकी एफिशिएंसी हमने निकाली थी 4। सो टोटल वर्क हमारे पास आ गया 80 है हमारे पास टोटल वर्क। सो टोटल वर्क हमने फाइंड कर लिया है। तो अब हमें सिर्फ जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि तान्या सेम वर्क को कितने दिनों में पूरा करती है। तो तान्या की एफिशिएंसी भी हमने पहले ही निकाली थी। सो 80 डिवाइडेड बाय 5 से हम इसको काटेंगे 5 से एक बारी, और 5 से पहले एक बारी, रिमाइंडर हमारे पास 3 बचेगा, ये बन जाएगा 30, और 5 × 6 30। तो यहाँ पे 16, नीचे 1, और हम यहाँ से कंक्लूड कर लेंगे 16 डेज में जो है तान्या इस कार्य को पूरा कर लेंगी। और इसके बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस वैल्यू होती हैं। जैसे 10% को हम 1/10 लिख सकते हैं, हम लिखते हैं 1/10, और 20% को 1/5, और 30% को 3/10, 40% 2/5, 50% 1/2, 60% 3/5, 75% 3/4। ऐसे ही कुछ आगे हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यूज़ है जो कि हमें किसी भी क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने में हेल्प करता है। सो थैंक यू
इस वीडियो को देखने के लिए।